हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, अदानी पावर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है और अदानी पावर ने बीएसई और एनएसई को बताया है। क्या बताया वो हम बताते हैं। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि रेगुलेशन 30 डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी रेगुलेशन 2015, असाइनमेंट रिफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग। तो दोस्तों, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि अदानी पावर की नई क्रेडिट रेटिंग आ गई है और इससे ये पता चलेगा कि अब अदानी पावर में क्या होने वाला है, या अदानी पावर में पॉजिटिविटी आएगी कि नेगेटिविटी आएगी। अब देखिए, इन्होंने लिखा है कि परसुएंट टू रेगुलेशन 30 एंड अदर एप्लीकेबल रेगुलेशंस ऑफ द सेबी, रेगुलेशन 15, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द केयर रेटिंग्स लिमिटेड हैज़ असाइंड केयर डबल ए stable credit rating to proposed non-convertible debentures of Adani Power Limited, the company, and reaffirmed the credit rating assigned to the company's bank loan facilities, are more particularly described below। तो देखिए, ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है, आपको पता है कि किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रेडिट रेटिंग से ये हमें पता चलता है कि हमको उस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसकी क्रेडिट रेटिंग से ये भी पता चलता है कि वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्टेबल है और फाइनेंशियली कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप देखिए कि फैसिलिटीज़ कौन सी है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो इसकी 5,000 करोड़ की जो इन्होंने लिमिट दी है अमाउंट की, और रेटिंग दी है केयर डबल ए स्टेबल असाइन, तो यानी रेटिंग इन्होंने दे दी है। तो ये रेटिंग पहली बार शामिल की गई है। इसका मतलब है कि जो इनके शेयर्स होते हैं, जो इनकी इक्विटी होती है, इसको ये लोग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में किसी को दे सकते हैं, और जब उसको पैसे दे देंगे तो अपने वापस ले लेंगे। तो इसकी जो लिमिट है वो 5,000 करोड़ की रखी हुई है। और ये रेटिंग असाइंड रेटिंग लिखा है, इसका मतलब ये रेटिंग पहली बार आई है और पहली बार दी गई है, और वो भी इनको डबल ए और स्टेबल दी गई है, मतलब अच्छी रेटिंग है। लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ की बात करेंगे तो जो अमाउंट है वो है 21,805। तो ये केयर रेटिंग डबल ए स्टेबल दी गई है और वो रीअफर्म्ड की गई है। रीअफर्म मतलब ये रेटिंग पहले से थी और उसको आगे चलने दिया है, उसको बंद नहीं किया है या उसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं किया है। अगली रेटिंग आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है, और अमाउंट है दोस्तों इसका 8,429 करोड़। और रेटिंग है केयर डबल ए स्टेबल है, केयर A1+ है, और वो भी रीअफर्म की गई है, यानी ये भी नई रेटिंग नहीं है लेकिन पुरानी रेटिंग है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इस बीच में जो भी हुआ था, इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये स्टेबल रेटिंग है और ये रेटिंग इनकी सही है। शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ में आप देखिए तो 765 की रेटिंग है और ये केयर A1+ रेटिंग है, और ये भी रीअफर्म की गई है, यानी ये नई रेटिंग नहीं है। तो कुल मिला के जो रेटिंग आई हैं ये मार्केट बंद होने के बाद आई हैं। इसका इफ़ेक्ट है वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। और ये रेटिंग पॉजिटिव है, ये कंपनी के लिए अच्छी है। इसमें जो नई रेटिंग असाइन हुई है वो भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये रेटिंग एजेंसीज़ ने एक पॉजिटिवनेस दिखाई है और एक अपना कॉन्फिडेंस जताया है इस कंपनी के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।